मैंने लास्ट का क्लास में आपको याद होगा कि मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बताया था। लास्ट क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस किया गया था, ठीक है। और उसमें एक एग्जाम्पल कर रहे थे। क्या था एग्जाम्पल? कि एक स्टोन था और उस स्टोन को समथिंग हाइट से हमने ड्रॉप किया था और प्रॉब्लम ये था कि 2 सेकंड के बाद, ठीक है, ये y जो है वो गिवन था, ये जो गिरता है तो जितना डिस्टेंस है y, दिस इज y इज गिवन बाय 4.9 t स्क्वायर एंड t इज टाइम, ठीक है। यूजिंग दिस फार्मूला हम लोगों को t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका जो वेलोसिटी होगा वो बताना था, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इसको 2 सेकेंड पर जो है 2 सेकेंड से थोड़ा सा आगे का टाइम ले लो। इसको हमने क्या कहा था? डेल्टा एक्स कर दिया था, ठीक है। हमने डेल्टा एक्स निकाल लिया। डेल्टा एक्स जो हम लिखेंगे वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ मूव करने के दौरान इसकी जो वेलोसिटी थी वो बदल रही थी, लेकिन हमने माना कि नहीं, दिस इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और उसके ये इंटरवल इतना छोटा है कि जो क्वांटिटी है वेलोसिटी वो चेंज तो हुआ होगा, लेकिन इतने स्मॉल अमाउंट से चेंज हुआ होगा कि उस चेंज को हम इग्नोर करेंगे। और अगर वो चेंज ज़्यादा लग रहा है तो हम इंटरवल को छोटा कर देंगे। इंटरवल हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर सकते हैं। सो इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो मतलब ये टाइम लगता है वो डेल्टा टी माना। तो यहाँ से यहाँ के बीच में वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन हम वेलोसिटी के चेंज को इग्नोर अगर कर दें बिकॉज दिस इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, सो जो वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल v एवरेज, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स हमने कैसे निकाला? ये y एट 2 प्लस डेल्टा टी माइनस y एट 2। ये जो डिस्टेंस लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है ये है y एट 2, और यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये y एट 2 प्लस डेल्टा टी, ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये डेल्टा एक्स निकाल दिया गया और उसको जब हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड करते तो v एवरेज जो है वो आ जाता है y2 प्लस डेल्टा टी माइनस y एट 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, उस फंक्शन में पुट करते हैं इसकी वैल्यू। तो y2 क्या है? मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y एट 2 हो जाएगा 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर, और y एट 2 प्लस डेल्टा टी मैंने क्या निकाला? 4.9 प्लस 4.9 इंटू 2 प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। 4.9 इंटू 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस डेल्टा टी स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और ये वैल्यू हमने कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। इसका ये वाली वैल्यू ये है और ये वाली वैल्यू यहाँ दी हुई, दोनों को पुट करके आपने निकाल लिया था ये वैल्यू। 4.9 कॉमन किया, 4 प्लस डेल्टा टी स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू 2 इंटू डेल्टा टी माइनस 2 का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया था, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा टी क्या हो रहा है? अब ये जो एवरेज स्पीड है उसका तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लेकिन ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये बन जाएगा v इंस्टेंटेनियस। स्पीड बोल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पर का जो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा। यहाँ से यहाँ का हमने क्या निकाली? ये जो निकाला है वो क्या एवरेज स्पीड है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो मोशन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए? हमें इस पॉइंट पर जो एक्चुअल वेलोसिटी जिस स्पीड से पार्टिकल नीचे मूव कर रहा होता है एट दिस पॉइंट, वो हमें चाहिए था। तो उसको हम v इंस्टेंटेनियस कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है। सो v इंस्टेंटेनियस हम लिखेंगे वो होगा लिमिट, इसको हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। जब ये इंटरवल छोटा होते होते ये वाला पॉइंट और नज़दीक ले लेंगे हम लोग,
ये वाला पॉइंट और नज़दीक करते करते बिल्कुल ये उसी पर लाई करने लग जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, तो यानी डेल्टा टी क्या होगा, हम छोटा करते चले जाएंगे। सो डेल्टा टी टेंड्स टुवर्ड्स 0, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ दिस टर्म 4.9 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा टी और अपॉन डेल्टा टी। तो मान लेते हैं कि डेल्टा टी एक बहुत छोटा टर्म है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.0001 या 0.001 है, ठीक है। तो डेल्टा टी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 0.000001। अगर डेल्टा टी नेग्लिजिबल है, डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो उसका जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, वो हाईली नेग्लिजिबल होगा। तो ये टर्म तो पहले ही 0 हो गया, बिकॉज अगर डेल्टा टी गोइंग टुवर्ड्स 0, सो डेल्टा टी स्क्वायर इज मच लेस देन 0, सो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये डेल्टा टी इस डेल्टा टी से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 4.9 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अगर आप चाहते तो ये डेल्टा टी दोनों में से कॉमन करके यहाँ से कैंसिल कर देते, ठीक है, ये भी एक तरीका था, और डेल्टा टी को 0 पुट कर देते ऊपर में, ठीक है। दोनों तरीके यूज़ किए जा सकते हैं। जो लिमिट हम ले रहे हैं वो क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी लिमिट का मतलब ये होता है कि किसी इंटरवल को छोटा करके किसी समथिंग वैल्यू को, किसी फंक्शन से जो वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट करना। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम, ये तो एक एक्सपेरिमेंटल या फिजिकल प्रोसेस में हमने देखा कि लिमिट क्या होता है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल जो कि मैथमेटिक्स से है वो ले रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और एक है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। ये दो फंक्शंस लिए गए हैं, ठीक है, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग x को चेंज करते हैं, x को अगर हम इसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस करते हैं तो y की वैल्यू भी बदलती है, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, ठीक है, x वर्सेस y का ग्राफ, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y आएगा 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -1 y इज 1, x इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 4। सो पहला जो फंक्शन दिया गया है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन मैंने दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, इसमें से कुछ वैल्यूज मैंने अपने अंदाज से डाल दी हैं x की, और उससे y निकाल लिए। इनको जब हम प्लॉट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया है, x इक्वल टू 1 पे y 1 है, सो x इक्वल टू मैंने 1 ले लिया और इस पे y आ जाएगा 1, ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा। x इक्वल टू 2 पे आ रहा है y इक्वल टू 4, तो मैंने ये 2 ले लिया, 1 2 3 4। x इक्वल 2 पर y इक्वल टू 4, ठीक है। अगर आप इन सबको कनेक्ट, अगर आप एक इसमें वैल्यू और डाल दो, x इक्वल टू हाफ पुट कर देते हो, अगर तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। तो मैंने अगर x इक्वल टू हाफ लिया है, यहाँ पर क्या होगा 1/2, यहाँ पर होगा 1/2, तो यहाँ पर आएगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1/4, ठीक है। x इक्वल टू हाफ पर आ रहा है वैल्यू 1/4। इन सबको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऐसे आ जाएगा, और उसी तरीके से लेफ्ट वाला भी आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर -हाफ पुट करता हूँ तो भी 1/4 मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये -1 ले लेता हूँ और ये हो गया -2, तो -1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर 1/4 है, -1 पे वैल्यू कितनी है 1 है, -2 पे वैल्यू कितनी है 4 है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है।
-½ पर वैल्यू कितनी है, ये है 1/4। इन सबको कनेक्ट करते हैं तो ऐसे आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो बनाया गया ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा ऐसे होता हुआ जाएगा। और ठीक है, तो ये बन गया पैराबोला। हाँ ठीक है, y = x³। हम लोग अब मैथमेटिक्स में फंक्शन चैप्टर अगर करेंगे तो आपको यही सब ग्राफ फिर से बनाने होंगे। ठीक है, बिना अगर फंक्शन का समझ नहीं है तो हम लोग फिर डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे। तो ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है कि आपको पहले से सब आना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज या ऐसा कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है बुक में, लेकिन आपको करना होगा। ये x y, x = 0 पुट करेंगे y 0 आएगा, x = 1 पे y 1 आएगा, 2 पर आ जाएगा 8, मैं 3 नहीं पुट कर रहा हूँ। -1 पे आएगा -1, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही तो होता है। -2 पुट करेंगे तो -8 आएगा। सो इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं इनको प्लॉट करने के लिए। सो x = 0 पे y = 0, ये एक पॉइंट मिल, x = 1 पर y = 1, ये एक पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद x = 2 पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सो ये काफ़ी ऊपर आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं ये नज़दीक कर देता हूँ, मैं यहाँ इतना रखता हूँ, 1 2 ठीक है। 8 लाना है ना, तो ये दिखाने के लिए ज़रूरी था ऐसा करना। अगर आप -2 पुट करो तो -8, तो -8 भी चाहिए, -1 -2 -3। और 1 2 3 x एक्सिस y एक्सिस, ये सब तो दिखाना ही पड़ता है। -1 -2 -3, ये कुछ पॉइंट दिखाते हैं हम। सो x = 0 पे 0 आ गया, x = 1 पे कितना आ रहा है, वैल्यू 1 आ रहा है। x = 2 पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, x = -1 पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट। x = -2 पर -8 आ रहा है, ये ऐसे करके। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ जो है वो, इसमें कोई एक वैल्यू मान लेते हैं कि 1.5 पुट करते हैं। ठीक है, बीच में ये हो जाता है 3/2, 1.5 मतलब 3/2। तो 3/2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 9/4। डिवाइड करेंगे 9 को 4 से, 4 2 जाए 8, 9 में से 8 गया, 1.4 2 जाए 8, 2 आएगा, 2.25 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 1.5 पुट करते हैं तो 2.25 मिलता है। और -1, लेकिन यहाँ तो क्यूब करना है ना, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने ये गलत किया है, यू हैव टू क्यूब, ये गलत हम लोग वैल्यू निकाले। चलो इसकी ज़रूरत है नहीं, आपके कैलकुलेटर से निकालते रहना। अगर आप इन सबको ज्वाइन करते हो तो देखो क्या मिलेगा। ये कुछ ऐसे फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पे जाके थोड़ा सा फ्लैट सा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे चला जाएगा, ये कोई पैराबोला नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, y = x³ का ग्राफ का। तो आप देख सकते हो कि दोनों ग्राफ अलग अलग बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, ऐसे ग्राफ जो कि y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल होते हैं, मिरर इमेज होता है। अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दें, उसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिरर लगाते हैं, ठीक है, y एक्सिस पे मिरर लगा देते हैं, तो इसका इमेज इधर नहीं बन रहा है। ऐसे ग्राफ जिनका कि मिरर इमेज बनता है, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ठीक है, और जिसमें कि
मिरर इमेज वो नहीं आता, एग्जैक्टली अपोजिट में आता है, नीचे आता है, ठीक है। दे आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, अगर ऐसा कोई ग्राफ जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उनको हम कहते हैं इवन फंक्शन, और जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मतलब जैसा आप इधर देख रहे हो ना, इसको उलट करके ऐसे लगा दोगे तो बिल्कुल ये वाला बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे ज़्यादा कर्व जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, वो बनाने में, हाथ से बनाने में कुछ एरर हो सकता है। अगर आप चाहो तो कोई भी ग्राफ बनाना चाहो तो एक गूगल ऐप स्टोर पर एक ऐप है जिसका नाम है डेस्मॉस है। डेस्मॉस नाम का एक ऐप है, वो डाउनलोड करके आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है, उसको डाउनलोड करोगे और उसमें जो भी आप फंक्शन डालोगे वो उसका ग्राफ आपको बना के देगा, ठीक है। उसके रूट्स भी निकाल देगा, सब कुछ सोल्यूशन करके देगा आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है। हाँ, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड करते हैं, विच आर सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, और जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जो यहाँ पर अगर आप ओरिजिन के पास एक ऐसे लाइन खींच दो तो ओरिजिन के ओरिजिन में सिमेट्री है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो ऐसे फंक्शन को इवन करते हैं और ऐसे फंक्शन को हम ऑड करते हैं। अगर आप इतना नहीं जानना चाहते तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप पॉजिटिव में पुट करो और नेगेटिव में वही वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ -1 आएगा। यहाँ पर इवन में क्या आएगी, पॉजिटिव में पुट करें और नेगेटिव में वैल्यू पुट करें, दोनों में 1 ही आया है, ठीक है। मतलब हाँ, अगर दोनों नेगेटिव या पॉजिटिव पुट करने से कोई असर नहीं होता है साइन का, तो वो इवन कहलाता है, और अगर नेगेटिव पुट करने से वैल्यू नेगेटिव बन जाता है तो वो कहलाता है ऑड फंक्शन। तो मैथ्स करेंगे तो तब ये लोग और अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये बता दिया आपको। तो अब एक ये तो ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, कैसे बनाते हैं वो भी मैंने दिखा दिया कि 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस लिए गए और उनके लिए ग्राफ है। ये मैंने एक इवन फंक्शन लिया था, एक ऑड फंक्शन लिया था। अब हम आते हैं कि ये सब कर क्यों रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इस ग्राफ को दिमाग में रखना है कि मुझे ग्राफ के ज़्यादा हिस्सों का ज़रूरत नहीं है, मैं ये चाहूँ तो ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। मुझे ग्राफ का ये वाला हिस्सा सिर्फ चाहिए समझाने के लिए, ठीक है। मैं बाकी हिस्से मिटा दे रहा हूँ बिकॉज उनका भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हिस्सा लाई कर रहे हैं मैं वो, मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग पुट कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हम फिजिक्स में जो एक्स एक्सिस होता है वो टाइम का एक्सिस होता है, और टाइम नेगेटिव हम यूजुअली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ग्राफ जो बना रहे हैं वो हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चलेगा, ठीक है। इससे ही हम कंपेयर करेंगे। अब एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये एक टेबल है जिसमें कि मैं वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ, एक्स की वैल्यूज़ हैं और वाई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने एक्स लिखा, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पुट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा जगह चाहिए होगा यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। पहले हम ये वाला करेंगे एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद मैं अगला बताऊँगा आपको। एक्स की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले 0 पुट करेंगे, फिर मैंने 1 पुट किया, उसके बाद फिर मैंने 2 मैंने -2 से पुट करना शुरू किया है। ये इतना ही काफ़ी है, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं तो नेगेटिव वालों का कोई काम नहीं, मैं यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल मिटा देता हूँ, इनका कोई मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। एक्स की वैल्यू को 0 से 1 कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितने का इंक्रीमेंट किया गया है, 1 का इंक्रीमेंट। मैं इसको डेल्टा एक्स लिखूँगा। डेल्टा एक्स क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू में से आप ऊपर वाला वैल्यू घटा के लिखेंगे, तो डेल्टा एक्स कितना है इन दोनों का, 1 - 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 - 1, 1 से 2 पे जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। सो डेल्टा एक्स इज 1, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ y = x² के केस में मैं डेल्टा y लिख रहा हूँ। y की वैल्यू क्या आ रही थी, y की वैल्यू यहाँ पे 0 आई थी, यहाँ पर 1 आया था, उसके बाद
यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। मैं लाइन खींच दूँ क्या, दिक्कत हो रही है समझने में, मैं ये करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है छोड़ दो। ये y की वैल्यू हो गई। तो इन दोनों में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा y कितना आया, 1 माइनस 0 1 आ गया, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3। तो बताना मुझे ये है आपको कि हमने क्या किया, s की जो वैल्यूज है वो मैंने 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया। 0 से 1 हमने जब बढ़ाया है वैल्यू, s की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कितने से इंक्रीज किया, 1 से इंक्रीज किया, ठीक है। y फिर 1 से फिर हम 2 हमने किया, तो x की वैल्यू में हमने 1 का इंक्रीमेंट किया। सो डेल्टा x इज ऑलवेज 1, एक एक करके हम s की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। लेकिन y की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आया 0 से 1 आया, लेकिन 1 से फिर 4 हो गया। पहले बार इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का। जब आप 0 से 1 में जाते हैं तो y की वैल्यू 0 से 1 जाती है, फिर 1 से जब आप 2 में जाते हैं तो यहाँ पर 1 से 4 में चला जाता है। सो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हुआ, 3 का हुआ, ठीक है। ये तब हो रहा है जब हम ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब यूज करता, ये दोनों किसके लिए था, फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब यूज करता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर सॉरी y की वैल्यूज एंड डेल्टा y की वैल्यूज निकालेंगे। y की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, 1 0 आता है, फिर 1 का क्यूब, ये थोड़ा नीचे 0 पुट किया है। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये थोड़ा सा नीचे है, 0 आएगा। 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है, और 2 का क्यूब 8 होता है। तो डेल्टा y कितना है, 0 से 1 में डेल्टा y जो आ रहा है 1 आ रहा है, 1 से 8 में डेल्टा y कितना आ गया, 7 का आ गया। और आप चाहो तो आगे भी कैरी कर सकते हो। अगर आप इसमें s की वैल्यू मान लेते हैं, मैंने 3 पुट किया, तो यहाँ से इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। डेल्टा x इज 2 से 3 जाने में डेल्टा x कितना हो रहा है, 1 का। y में कितने का चेंज आएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 4, इनके बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है। y में इंक्रीमेंट कितने का आया, 5 का। इस केस के लिए देखते हैं, जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। सो 27 में से 8 हटाएंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम x में तो हमने इक्वल इंक्रीमेंट किया, 1 1 का इंक्रीमेंट किया, लेकिन y का जो इंक्रीमेंट है पहले इसमें 1 का होता है, फिर 3 का हो जाता है, फिर 5 का हो जाता है। y के इंक्रीमेंट जो है वो x के हिसाब से नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखो, मतलब x के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस 1 1 का हम ले रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है वो अलग आ रहा है, 1 3 5 आ रहा है। अगर आप इसके बाद 4 लेते हो, ठीक है, यहाँ पर तो 2 2 का गैप आ रहा है, डोंट वरी। अगर आप 4 पुट करते तो डेल्टा एक्स यहाँ पर अभी भी 1 रहता, 3 से 4 में डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, 16 आ जाएगा। 16 में से 9 करेंगे तो 16 में से 9 गए 7, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। अगर आप एपीजीपी करेंगे तो उसमें ये इसका कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं कि ये इंक्रीमेंट जो है वो इसका 2 2 हो रहा है फिलहाल। इसमें आप देखो कि इंक्रीमेंट कितने का आएगा, 4 4 जा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ रहा है यहाँ पे 64। तो 64 में से 27 घटाते हैं, ठीक है, 37 आ रहा है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि हम लोगों ने s की जो वैल्यू में इंक्रीमेंट किया है 1 का इंक्रीमेंट किया है, लेकिन y में जो इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ पे 2 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 1 से 7 हो गया, 6 का इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 9 8 2 में से 18 का हो रहा है। ये तो 6 का टेबल चल रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो इंक्रीमेंट आ रहा है इन 2 केसेस में, फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इंक्रीमेंट जो है वो एक्स क्यूब में ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू को दोनों में हमने बराबर तरीके से चेंज किया है, लेकिन y में जो चेंज आया है वो एक्स स्क्वायर में कम आ रहा है और
वाई एक्स क्यूब के केस में वो चेंज ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक्स की जो वाई की जो वैल्यू है फॉर एक्स ये सेकेंड केस में वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, 37 पहुंच जा रहा है, 64 पहुंच गया है और ये अभी तक 60 नहीं रहा है, यानी कि वाई जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। हम एक्स को बढ़ा रहे हैं उससे वाई बढ़ रहा है, ठीक है। सो फॉर एक्स स्क्वायर ये इंक्रीमेंट स्लो है और फॉर एक्स क्यूब दिस इंक्रीमेंट इज फास्ट, ये तेज़ी से बदल रहा है, ठीक है। अब हम इसको मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ तो साफ साफ पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में किसका इंक्रीमेंट तेज़ी से हो रहा है, हम बता सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दूँ और y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 या यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें तेज़ी से इंक्रीमेंट होगा, हम बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरा कोई फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और दूसरा मैं ले लेता हूँ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, नहीं यहाँ पे मैं कुछ और टर्म डालता हूँ 8x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। तो अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है, मतलब बिना कैलकुलेशन किए बताना मुश्किल है कि किस में इंक्रीमेंट तेज़ी से आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम किसी भी फंक्शन को देख के हम ये बताना चाहते हैं कि किस फंक्शन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का जो रेट है किसका ज़्यादा है। जैसे एक्स क्यूब का जो रेट है इंक्रीमेंट का वो ज़्यादा है, जबकि एक्स स्क्वायर का जो इंक्रीमेंट का रेट है वो कम है। इसमें 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है और वहाँ पर 37 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सो दिस इंक्रीमेंट इज मोर फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। तो हम इसी तरीके से अभी तो टेबल बना के नाप रहे हैं, लेकिन देयर शुड बी ए प्रिसाइज मेथड टू कंपेयर टू फंक्शन सच दैट यू आर मेजरिंग द चेंज और इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसी मेथड को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो मेथड है जिससे हम जान सकते हैं कि कोई फंक्शन कितनी तेजी से उसमें चेंज आ रहा है, हम वो रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं उस फंक्शन का। तो ये कैसे निकाला जाता है, अब उस पर आते हैं। तो मैं आपको यही वाला एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाला एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने बना लिया, ये 1 है और ये 2 है, 1 2 3 4, 0 पे 0, 1 पे 1 एंड 2 पे आ गया 4। ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर सपोज करते हैं कि इस ग्राफ पर एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y होगा, ठीक है। इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि ये अगर यहाँ से हम लोग ऐसे से करेंगे, डॉट करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या होगा, x होगा। और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो y होगा। तो ये कोऑर्डिनेट y बता रहा होगा और ये x का कोऑर्डिनेट हो रहा होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसको हम चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ y at any given value of x the value is given by x स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं x एक्स स्क्वायर। अगर इसमें x डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज एक्स स्क्वायर, सो हम इसको लिख सकते हैं x एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 4, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया कि
x की वैल्यू यहाँ पे थी समथिंग, मैंने इसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। ये चेंज जो है वो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं ये चेंज बहुत छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू थी, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ। कितना आगे बढ़ा हूँ? ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा x, x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया है। सो इस पॉइंट को अगर ऊपर मिलाते हैं तो ये कहीं यहाँ पर थोड़ा बेंड हो रहा है। सो अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये किसी दूसरे पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना x, y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। x से थोड़ा सा बढ़ के डेल्टा x पे चले गए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस डेल्टा x। और यहाँ पर y, इतना y था, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। दिस इंक्रीमेंट यहाँ से लेकर के ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है, दिस इज डेल्टा y। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो क्या है? डेल्टा x। तो अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू में भी क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। अगर दिस चेंज इज डेल्टा x तो उस चेंज को हमने डेल्टा y कह दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये सर्कुलर सेक्शन में जो दिखाई दे रहा है मैं उसको बड़ा करके बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा सा ये कर्वेचर है, यहाँ पे उतना कर्व सा नहीं लग रहा है, लेकिन जस्ट उसको एग्जैगरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कर्व दिखा दिया, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको R कर देते हैं। सो ये P है, Q है, एंड दिस इज R, ठीक है। दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल नहीं, नॉट अ ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहां से एक लाइन खींच दो तो अब एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो दिस इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल होने के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है? ये कर्व लाइन है, ये एक कर्व लाइन है। ये जो डिस्टेंस P से लेके R तक डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा x। और ये R से Q तक जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच में, दिस इज डेल्टा y, ठीक है। हम लोग करना क्या चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग इस पॉइंट पर एक क्या करें, एक टेंजेंट खींच दें। टेंजेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेंजेंट आपको पता है सर्कल है, इसको कहते हैं हम कॉर्ड, जो इसको दो पॉइंट A और B पे काट रहा है, ठीक है। मैं A पर फिक्स रखता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ले जा सकता हूँ, मैं ऐसे ले जा सकता हूँ। अगर ऐसे ऐसे करते करते आप बेंड करते हो तो एक समय ऐसा आएगा जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच होकर निकल जाएगा, ठीक है। एक ऐसा कॉर्ड जिसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं, कोइंसाइड रख एक ही जगह पहुंच जाते हैं, मतलब वो टच करता हुआ निकल जाए ऐसे बस। दिस इज कॉल्ड ए टेंजेंट। तो टेंजेंट सिर्फ सर्कल का ही नहीं होता, किसी कर्व पर, ऐसा कोई कर्व है उस पर टच होकर निकलने वाला लाइन क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। ये है टेंजेंट। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं इस पॉइंट पर जो P पॉइंट है यानी कि x, y पर मैंने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो वो टेंजेंट भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके। ये P है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे चला जा रहा हूँ ग्राफ, ये ऐसे चला जा रहा हूँ, ठीक है। इस P पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट ऐसे निकल जाएगा। ये क्या है? ये हमारा टेंजेंट है। तो हम ये टेंजेंट का जो ये एंगल है, टेंजेंट का क्या है? वो एंगल हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग स्लोप निकालना चाहते हैं। और क्यों निकालना चाहते हैं? बिकॉज इन द पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन होता था, मैंने बताया था कि इधर है पोजीशन विच इज गिवन बाय x और x, और इधर टाइम t है, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, देन कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है देन एक्सेलरेशन, अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो रिटार्डेशन। सो कर्व्ड ग्राफ जो होता है, और मैंने उसके बारे में बताया था कि एट एनी गिवन पॉइंट जो होता है स्लोप गिव्स यू द वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। सो इसी वजह से हम लोग अभी स्लोप के बारे में ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम यूज क्या करेंगे वो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है ये समझ में आ गया है।
और हम लोग इस ग्राफ के उस हिस्से पर क्या कर रहे हैं, हम टेंजेंट खींच देते हैं। ठीक है, ग्राफ के उस हिस्से पर मैंने टेंजेंट खींच दिया, तो ये टेंजेंट जो है वो कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, और यहाँ एक्चुअली में जो ट्रायंगल जो एंगल बना रहा है वो कुछ अलग होगा। ये ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो कुछ अलग होगा। ये थीटा है तो ये एंगल हो सकता है, ये वाला एंगल ये हो सकता है अल्फा। दोनों एंगल सेम नहीं है। ठीक है, टेंजेंट वाला एंगल कहने का ये जो कर्व जा रहा है हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अलग अलग एंगल हैं। एक टेंजेंट वाला एंगल और एक जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एंगल। ठीक है, अब आते हैं tan थीटा पर। सो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, हम स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग P/H फार्मूला, परपेंडिकुलर बाय P/B फार्मूला। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर डेल्टा वाई बेस हो गया डेल्टा एक्स, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा निकलेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कैलकुलेट करना, हम tan थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो tan थीटा कैसे निकलेगा, हम ये इसलिए कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि हमें स्लोप चाहिए। किसका स्लोप चाहिए, कर्व का स्लोप। ठीक है, और हम देखेंगे कि ये जो स्लोप है वो उस फंक्शन के रेट ऑफ इंक्रीमेंट के बराबर आएगा। कैसे आएगा उसमें आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने डेल्टा एक्स जो 1 लिया था, एस की जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख रहा था, 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया। y की वैल्यू कितनी आई, 0 आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया। ठीक है, डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा एक्स जो 0 से 1 जाने में डेल्टा एक्स जो आ रहा था वो इन दोनों के बीच में मैं लिखूंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में वो आ रहा है 1, इन दोनों 1 और 2 के बीच में डेल्टा एक्स कितना है, 1 है। 2 और 3 के बीच में डेल्टा एक्स कितना है, 1 है। ठीक है, डेल्टा वाई 0 और 1 के बीच में कितना है, 1 है। 1 और 4 के बीच में 3 है। 4 और 9 के बीच में क्या है, 5 है। सो ये एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा वाई की वैल्यू। ठीक है, हम लोग निकालना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज इन y when we change x, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। हम x को चेंज करते हैं तो y में चेंज आता है। ठीक है, अगर मैंने x में 1 का चेंज किया, 1 से 2 जाने में मैंने x में 1 का चेंज कर दिया, 1 से 2, तो y में कितने का चेंज आ गया, 3 का चेंज आया। ठीक है, तो मैं ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू 1 दी हुई थी तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1। हमने x को बढ़ा दिया, 2 पे चले गए तो y की वैल्यू 1 से 4 पे चली गई। तो हमने x में कितने का चेंज किया, 1 का चेंज किया, 2 माइनस 1। y में कितने का चेंज आया, 4 माइनस 1। तो हम निकालना चाहते हैं कि भाई y में जो चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख देंगे इसको। ये क्या होगा, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, ये चीज अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वायर के लिए तो दिस वैल्यू विल बी लेसर, एंड फॉर एक्स क्यूब यही वाला जो वैल्यू आएगा वो ज़्यादा आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, ये वाले केस के लिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/1 आ जाएगा। अगर हम 2 से 3 में जाते हैं तो x में कितने का चेंज किया, 1 का चेंज हुआ, यहाँ पे लिख दिया 1। और y में कितने का चेंज आया, 9 माइनस 4, तो उस केस में आ जाएगा 5/1 आएगा। अगर हम 0 पे थे, ठीक है, और 0 से सीधा जंप करके 3 पे चले जाते हैं तो x में कितने का चेंज किया हमने, 3 का चेंज कर दिया। 3 कैसे, 3 माइनस 0 कर दिया और डेल्टा x निकाल दिया, तो ये आ गया 3। हम डेल्टा y निकालना चाहते हैं तो y में कितने का चेंज आया, y में 0 से 9 पहुंच गया तो 9 माइनस 0, तो ये आ गया 9। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना हो गया, 9/3 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x में चेंज किया उससे y में कुछ चेंज हुआ। ठीक है, सो
हम रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. डेल्टा y बाई डेल्टा x विल गिव यू द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x. अब हम आगे देखते हैं. अब आगे अगर आप देखो कि ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, ये ग्राफ में क्या चीज़ है? तो ये ग्राफ में डेल्टा y बाई डेल्टा x अगर हम यहाँ बात करें तो डेल्टा y तो ये डिस्टेंस है और डेल्टा x ये डिस्टेंस है, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा. ठीक है, तो ये tan अल्फा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, बट अल्फा जो है वो टेंजेंट वाला एंगल नहीं है, वो ट्रायंगल वाला एंगल है, ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मूव किया है हमने, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर ये वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस ये था डेल्टा x, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया था? ये x प्लस डेल्टा x था. ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस डेल्टा x को छोटा करूँगा. मतलब ये जो पॉइंट यहाँ लिया है मैं इसको यहाँ ना लेकर के यहाँ पे ले लूँगा. ठीक है, और डॉटेड लाइन यहाँ से ऐसे खींचूँगा. कहने का मतलब ये कि इस छोटे से डायग्राम में दिखाना मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पॉइंट है डेल्टा x को मैं कम कर रहा हूँ. डेल्टा x को कम कर रहे हैं मतलब डेल्टा x इज टेंडिंग टू वर्ड 0. हम लिमिट ले रहे हैं, कहने का ये मतलब है. ठीक है, चेंज इन x को हम कम करेंगे तो ये पॉइंट जो वो पीछे आ जाएगा. ठीक है, मैं थोड़ा इसको और कम कर देता हूँ. ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग अब एक ट्रायंगल बनाएंगे. मैं छोटा सा दिखा देता हूँ, मैं अलग से बना के दिखाता हूँ. ठीक है, ये पहले ऐसे ट्रायंगल बन रहा था. ठीक है, ये थीटा था और ये था अल्फा. अब मैंने क्या किया है, ये है डेल्टा एक्स, मैं डेल्टा एक्स को छोटा करता हूँ, मैं काट करके छोटा करता हूँ. तो ट्रायंगल जो है वह ये कर्व में यहाँ से ये करता हूँ. तो अब हमारा नया डेल्टा एक्स ये बन जाएगा. अब पुराने डेल्टा एक्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भूल जाएंगे. ठीक है, ये मैं भूल जाता हूँ. मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू को छोटा कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स को रिड्यूस कर रहा हूँ. ठीक है, ये भी मिटा दूंगा. अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे. ठीक है, अब ये हमारा थीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है. आप देख सकते हो अभी भी जो अल्फा है वो थीटा से बड़ा है. थीटा छोटा है और अल्फा क्या है, उससे बड़ा है. अब हम क्या करेंगे, जो डेल्टा एक्स है इसको और छोटा करेंगे. ठीक है, मतलब ये जो ट्रायंगल ऐसे इतना बड़ा ट्रायंगल था, इसमें से हमने पहले इतना काट के हटा दिया. ठीक है भाई, डेल्टा एक्स जो है वो छोटा बन गया. अब हम क्या करेंगे, इसको भी काटेंगे, इसमें से भी छोटा करेंगे, इसको भी मिटा देंगे. ठीक है, तो और छोटा बन जाएगा. तो इस केस में अगर आप बहुत छोटा करते जाओ डेल्टा एक्स को, इसको छोटा करते करते बहुत नज़दीक लाओगे, इन दैट केस ये थीटा और अल्फा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. यानी कि व्हेन डेल्टा इज दिस गैप इज वेरी वेरी लेस, तो ये जो टेंजेंट होगा, ठीक है, और ये जो लाइन होगी वो सेम हो जाएगी. ये जो हाइपोटेनस है वो और टेंजेंट सेम बन जाएंगे. ठीक है, मैं यहाँ पर से इस पॉइंट पर आता हूँ तो यहाँ से लाइन खींचता हूँ, देखो ये ऐसे हो रहा है. ठीक है, अब मैं एक बड़े डायग्राम पे समझाता हूँ तभी समझ में आएगा. अभी ये थीटा है और ये है अल्फा. मैंने इसको छोटा किया और इसको ड्रॉ कर दिया. नाउ दिस थीटा तो वही है लेकिन अल्फा क्या हो गया, छोटा हो गया. थीटा वही है यहाँ पर वाला, लेकिन अल्फा क्या हो गया, छोटा हो गया. मैं इसको और छोटा करता हूँ. सो अब देख सकते हैं कि ये जो है वो अब और छोटा हो गया. अगर आप ऐसे करते करते इस पॉइंट को बिल्कुल नज़दीक ले आओगे, यहाँ पर ले आओगे, तो थीटा और अल्फा का तो फर्क जो है ना ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल ये ट्रायंगल, ये जो कर्व लाइन है वो बहुत ही स्ट्रेट दिखाई देने लगेगा. इसका ये मतलब है जैसे कि धरती गोल है, ठीक है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको चपटा दिखाई देता है. उसी तरीके से ये कर्व्ड है. ठीक है, दिस इज कर्व्ड, इसका ये हिस्सा कर्व दिखता है, लेकिन इसमें से अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़े काटो तो दिस विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन. बट अगर बहुत लंबा टुकड़ा काटोगे तो दिस विल नॉट लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन. ये कर्व्ड है, दिस इज ए कर्व. ठीक है, सो हम लोग डेल्टा एक्स को जब बहुत छोटा कर देते हैं
ठीक है, डेल्टा एक्स को जब हम बहुत छोटा कर देते हैं तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है, ये कर्व है, ये कर्व और डायगोनल जो है वो बिल्कुल सेम बन जाते हैं, ठीक है। और इन दैट केस होता क्या है, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 देन अल्फा विल टेंड टू थीटा, अल्फा और थीटा एक ही जगह आ जाते हैं, ठीक है। इन दैट केस tan अल्फा विल बिकम इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी थी, tan अल्फा था डेल्टा y बाई डेल्टा x था, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x विल बिकम tan थीटा। यानी किसी कर्व पर किसी कर्व के किसी पॉइंट पर का अगर आपको ये tan थीटा पता करना है तो आप डेल्टा y, वो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हो, दिस इज डेल्टा y एंड दिस इज डेल्टा x, ठीक है। और जब इस डेल्टा x को बहुत छोटा करते चले जाते हैं तो टेंजेंट आपको मिल जाता है tan थीटा, ठीक है। यानी कि अब इसी tan थीटा को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो हम ये लिख सकते हैं कि tan थीटा एक्चुअली है क्या, tan थीटा को ऐसे लिखने, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, tan theta is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x. Delta y by delta x is actually tan alpha and tan alpha and tan theta are not same. अल्फा जो है वो बड़ा है थीटा से, लेकिन ये अल्फा और थीटा एंगल बराबर कब हो जाते हैं, जब हम इंटरवल को छोटा कर जाते हैं तो डायगोनल जो है स्लैंट होता जाता है और टेंजेंट और डायगोनल सेम हो जाता है। इन दैट केस यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स उस लिमिट में जब डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल देन tan अल्फा, ये चीज़ क्या है, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा। तो tan अल्फा और tan थीटा सेम क्वांटिटी बन जाती है जब हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करते हैं, ये ट्रायंगल छोटा होता जाता है, यानी कि ये पॉइंट है वो जितना क्लोजर होता जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को ये जो पूरा लिखा गया है बार बार लोग लिखते थे, तो इसको शॉर्ट में कुछ लोगों ने ऐसा लिखना शुरू कर दिया, इसको लोग dy बाई dx लिखने लगे, ठीक है। तो dy बाई dx को कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं, dy बाई dx ये dy डिवाइडेड बाई dx, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होता। dy बाई dx है क्या, dy जैसे हम एट द रेट ऑफ, इसको शॉर्टकट में कुछ लोग ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। एट द रेट ऑफ gmail.com हम ईमेल बताते हैं, तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इतनी ये जो लिखा हुआ है इस बड़े से सर्कल में क्वांटिटी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दिस क्वांटिटी इज इन शॉर्टकट उसको dy बाई dx लिखते हैं, दिस इज नॉट ए साइन ऑफ डिवाइड, ठीक है। तो मैं अब आपको इस मेथड से वो करके दिखा रहा हूँ। हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, y इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर से t हटा के x लिख देता हूँ, चलो 4.9 t स्क्वायर, या हम लोग को निकालना था dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज, या चलो t ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, समय के बदलने से पोजीशन कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको स्पीड या वेलोसिटी करते हैं, ठीक है। सो dy बाई dt जो है उसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट को शॉर्ट में मैं डेल्टा टी लिखूंगा, lt लिखूंगा, lt लिमिट को शॉर्टकट में कुछ लोग lt भी लिखते हैं। सो lt डेल्टा t टेंड्स टू 0 व्हेन डेल्टा y अपॉन डेल्टा y बाई डेल्टा t लिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे कर क्या हो, ये निकालोगे तो फिर से 19.6 जो हम निकाल रहे थे वो यही कर रहे थे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी कर रहे थे और डेल्टा टी को हम छोटा कर रहे थे, तो डेल्टा टी का टर्म 0 हो गया था, जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में किया था, ये 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया था, ठीक है। लेकिन ये तो जस्ट एक प्रॉब्लम किया था, इसका कोई प्रिसाइज मेथड नहीं किया था हमने। अब हम लोग जो करने वाले हैं उसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है कैलकुलस का। मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल करवा रहा हूँ, जो कि मैंने आधा ऑलरेडी करवा दिया है, मैं इसी फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस कर रहा हूँ।
कैलकुलस का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है वो हम देख रहे हैं। सो हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, हम लोग उसमें निकालना चाहते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। यही है सिंपल, इसी बात को हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। और ये डेल्टा y है क्या, ये y प्लस डेल्टा y माइनस y की पहले वाली वैल्यू, यहाँ पर वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई, ये हो गया y प्लस डेल्टा y। ये जो वैल्यू है, इतना जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, ये y प्लस डेल्टा y, ये y, सो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डेल्टा y है, ठीक है। अब y प्लस डेल्टा y निकलेगा कैसे, हम y कैसे निकाल रहे हैं, y सिंपली एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर तो मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अगर मुझे y जो है वो y की जो वैल्यू लिख रहे हैं एट x क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, y एट 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर, y एट 3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर, अगर आप अल्फा पे निकालते हैं तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से मैं अगर निकालता हूँ y एट x प्लस डेल्टा x, यहाँ पर x था और आगे चले गए तो x प्लस डेल्टा x हो गया वैल्यू, एट x प्लस डेल्टा x हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर x प्लस डेल्टा x पर y की वैल्यू क्या है, y प्लस डेल्टा y है, ठीक है। दिस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस इज x प्लस डेल्टा x, सो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। जैसे 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर, अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर, सो x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे तो x प्लस डेल्टा का स्क्वायर देगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी वो क्या है, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमने डेल्टा y निकाल लिया। अब इसमें वापस इसमें पुट कर देते हैं, सो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। ये क्या है, दिस इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, मतलब कौन सा फंक्शन जो है वो कितनी तेजी से बढ़ता है, एक्स क्यूब वाला ज़्यादा तेजी से बढ़ता है कंपेयर टू एक्स स्क्वायर वाला, तो हमारा जो फंक्शन है हम उसमें जो क्या रेट ऑफ चेंज है वो हम निकालना चाहते हैं। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यहाँ पे पुट कर दिया गया, ठीक है। मैंने ये इन डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर डेल्टा एक्स डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो हाईली नेग्लिजिबल होगा, इसको हम पहले ही ड्रॉप कर सकते हैं, 0 हो जाएगा, और इस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, 2x। कहने का ये मतलब है कि d अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है ये रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही कहलाता है। ये आ रहा है 2x। इसको शॉर्ट में कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, इन दोनों लाइन, 2 लाइन ना लिखकर इसको 1 लाइन में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। 2 लाइन में लिखने से अच्छा है कि हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखें कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, ठीक है, या जो लिमिट इन द इंटरवल वेरी स्मॉल इंटरवल डेल्टा एक्स है, वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2x आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये 2x है क्या चीज़, ये जो हमने डेरिवेटिव कर दिया और मिला क्या 2x, ये 2x क्या चीज़ है, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। सो मैं ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है तो इसको मिटा देते हैं। ये है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। ये था ग्राफ,
1 पर मिलता था 1 और 2 पे मिलता था जाकर के यहाँ पर कहीं कट करके 4 मिलता था। ठीक है, सपोज करते हैं कि अभी फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे। अभी तो एक स्पेशल केस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एट y x इक्वल टू 2 पे कितना होगा 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है। सो एट x इक्वल टू 2 y इज 4। ठीक है, पूरी तरीके से y एट 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 है। ठीक है, हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये हो जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे y 1 दे रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि dy बाई डी एक्स आपने क्या निकाल लिया भाई, ये निकल गया था 2x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कहाँ पर, जैसे y की वैल्यू हमने 2 पे निकाली है, y की वैल्यू 1 पे निकाली है, तो dy बाई डी एक्स कहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। सो dy बाई डी एक्स जो है वो हम x इक्वल टू 1 पे निकालना चाहते हैं। इसको लोग ऐसे लिखते हैं कि हम x इक्वल टू 1 पे dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 डालेंगे, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। ठीक है, सो ये है y की वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ देते हैं। x की वैल्यू 1 डाली, y यहाँ पर क्या मिला 1 मिला, x इक्वल टू 1 पुट किया तो y 1 मिल गया। x का हमने देखा कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो dy बाई डी एक्स है 2x। x इक्वल टू हमने 1 रख दिया x यहाँ पे तो मिल गया 2। ये 2 है क्या, तो आपको मैंने बताया dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट द स्लोप। वो स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है। तो अगर इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींच दें ऐसे, ठीक है, तो ये टेंजेंट होगा, कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, जो भी थीटा आएगा अगर उसका tan थीटा निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, यानी कि कोई अब ये तो एक फंक्शन था, कोई भी फंक्शन आर्बिट्रेरी ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है x इक्वल टू a है, इस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे ये कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, जो भी एंगल बन रहा है उसको नापना है आपको। tan थीटा जो आएगा वो आएगा d, ये y इक्वल टू कुछ फंक्शन fx है। ठीक है, ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ fx। ठीक है, एट x इक्वल टू a। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल अभी से समझा देता हूँ। अब जैसे मेरे पास एक दूसरा ग्राफ था, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ था ऐसे। मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि चलो मैंने x इक्वल टू 3/2 ले लिया। 3/2 पे ग्राफ कहीं पे भी जा रहा होगा, मान लेते ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं। ये टेंजेंट कुछ x के साथ एंगल बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा, ऐसे कर दिया, ये थीटा एंगल है। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। वो जो टेंजेंट हमने खींचा है उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर हम y निकालने जाएंगे 3/2 तो कितना आ जाएगा 27/8 आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। सो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, दिस वैल्यू इज 3/2 है। ये कितना आ रहा है 27/8 आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है 27/8। ठीक है, और dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स जैसे हमने एक्स स्क्वायर का निकाला है वैसे ही मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको। जो आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। कैसे आएगा वो भी बाद में बात करते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर। हम कहाँ पर निकालना चाहते हैं dy बाई डी एक्स, एट x इक्वल टू 3/2। सो dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3/2 वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27/4। ये 27/4 वैल्यू क्या है, जो भी ये एंगल आ रहा होगा, यहाँ पर से हमने टेंजेंट खींचा है, ये टेंजेंट जो है यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अगर आप ये tan की वैल्यू निकालोगे
तो वो आ जाएगा 27/4। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि डिफरेंशिएशन करने से हम लोगों को, डिफरेंशिएशन जो है वो सिंपली आपको करता क्या है कि वो किसी ग्राफ पर खींचे गए टेंजेंट का tan थीटा दे देता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएशन वर्क, हाउ डिफरेंशिएशन वर्क्स। ठीक है, अब इसके और थोड़ा सा डीप में जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं आया। अगर डिफरेंशिएशन ही समझ में नहीं आया तो फिजिक्स में कुछ आगे करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, y एक फंक्शन है y इक्वल टू fx। अब हम एक जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर देख लिया। ठीक है, अब हम एक जनरल फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, या मैं पहले एक्स क्यूब का कर देता हूँ, चलो एक्स क्यूब देख लेते हैं। ओके, मेरे पास एक्स क्यूब वाला एग्जांपल रह गया था। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ dy/dx क्या होगा। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट प्रिंसिपल पहले बता दूं, उसके बाद ही एक्स क्यूब करें। चलो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल पहले करते हैं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिसाइड करने में दिक्कत लग रही है। मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल स्टेट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, ठीक है, हम अगर s की, इसका कोई ग्राफ हो सकता है, ये है पाई फंक्शन का ग्राफ, x पुट करने पर ये y देता था, x पुट करते थे तो y देता है। अगर हम फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं तो ये y की वैल्यू बढ़ जाती है। अब y बढ़ के y प्लस डेल्टा y हो जाता है। जितना डिस्टेंस y था अब ये हो गया y प्लस डेल्टा y। ठीक है, सो यहाँ से जो लाइन, दिस इज योर डेल्टा y, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डेल्टा x है। ठीक है, ये है आपका थीटा। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड dy/dx। और ये होता क्या है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x होता है। y में चेंज व्हेन वी चेंज x। ठीक है, और इस चेंज को हम कम करते चले जाएंगे तो एक्चुअली ये वाला पॉइंट धीरे धीरे होते होते इसी पर कोइंसाइड कर जाएगा। सो ट्रायंगल फॉर्म विल बी वेरी स्मॉल। इन दैट केस ये कर्व जो होगा उसका एक छोटा सा ऐसा स्ट्रेट लाइन बन के जाएगा और डायगोनल बन जाएगा, एंड व्हेन इट बिकम्स अ डायगोनल, ठीक है, ये जो है ऐसे जो दिख रहा है, ये जो कर्व जैसा दिख रहा है, ठीक है, जब हम लोग डेल्टा x टेंड्स टू 0 करते हैं तो ये इससे ऐसा ट्रायंगल स्ट्रेट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। कर्व से एक्चुअली ये ट्रायंगल बन जाता है व्हेन यू टेक ए वेरी स्मॉल पार्ट, व्हेन डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट द tan theta because theta and alpha becomes same. So डेल्टा y क्या है ये हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डेल्टा y क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y की बाद वाली वैल्यू और y की पहले वाली वैल्यू माइनस y, इनका डिफरेंस क्या, वैसे भी आप काट दोगे तो डेल्टा y ही तो बचेगा। ठीक है, y प्लस डेल्टा, अब ये y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, y इज योर fx, तो यहाँ पर तो fx आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। जब फंक्शन में x पुट करते हैं तो y देता है, जब फंक्शन में हम x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं तो वो y प्लस डेल्टा y देता है वैल्यू। ठीक है, सो दिस मस्ट बी योर डेल्टा y। अब हम इसको इसमें वापस डाल देते हैं। ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो dy/dx क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x। आप यूँ कर सकते हो कि पूरे 11th क्लास के मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब कुछ मिला करके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सिखाया जा रहा है वो यही है। इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ और इससे नया चीज़ जो है वो, मतलब अगर 10th तक की मैथ्स को देखें, ठीक है, 10th का सिलेबस देखें और 11-12 के सिलेबस को देखें
तो यही वो फार्मूला है जो 11th-12th क्लास को, ठीक है, 10th क्लास से डिफरेंट बनाता है। नहीं तो बाकी सब कुछ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, यही फार्मूला जो है हम नहीं पढ़ते हैं 10th तक, ठीक है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आप 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये फार्मूला हर जगह आपको यूज़ करना है। एंड दिस फार्मूला इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका बेसिक है कैलकुलस को समझने के लिए, ठीक है। मैं आपको अब क्यूब वाला एग्जांपल करके बताता हूँ यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। सो मेरे पास गिवन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है, हमारा fx क्या है यहाँ पर, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। अब पता क्या करना है, फाइंड dy बाई dx, ये कितना होगा। अगर dy बाई dx निकाल लेते हैं तो s की एक सर्टेन वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं, फिर उसमें आपको s की वैल्यू को जस्ट उसमें पुट करना रह जाता है, ठीक है। सो मैं ये फॉर्मूला यूज करके अभी कैलकुलेटर के दिखा रहा हूँ। तो fx कितना है, fx इज योर x क्यूब, f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का क्यूब। इसको कैलकुलेट करते हैं, यह आ जाएगा x क्यूब प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, इफ यू हैव फॉरगॉटन तो मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये फार्मूला आ जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्यूब था तो क्यूब करना पड़ा। अगर यहाँ पर देखो f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, वो 8 आएगा, ये 1 आएगा। f ऑफ 5 निकालना है तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125। उसी तरीके से f ऑफ, अगर आप अल्फ़ा निकालेंगे तो ये होगा अल्फ़ा का क्यूब। उसी तरीके से f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालेंगे तो ये क्या होगा, x प्लस डेल्टा x का क्यूब हो जाएगा, जो कि मैंने वहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मैं ये न्यूमरेटर निकाल के दिखा रहा हूँ। सो f, ये न्यूमरेटर क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ये टर्म आएगा x क्यूब प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x का स्क्वायर, ये माइनस एफ एक्स क्या है, x क्यूब है, मैंने x क्यूब लिख दिया। तो ये जो टर्म है x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर तो निकाल लिया हमने, अब हम इसमें dy बाई dx निकालते हैं। इसलिए dy बाई dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, बाकी जो बच गया मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया डेल्टा x का क्यूब, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं यहीं पे कैंसिल कर लेता हूँ, मैं चलो लिख लेते हैं, उसके बाद ही कैंसिल करेंगे। डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x का स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और उसको यहाँ पर लिख दिया है डिवाइडेड बाई योर डेल्टा x। इस फार्मूले में जो जो लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ लिखा, ये मैंने यहाँ लिखा है, ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, डेल्टा x यहाँ पुट कर दिया। फार्मूला मिटा लेते हैं। अब आपको मालूम है कि डेल्टा x क्या हो रहा है, 0 है। मान लेते हैं कि डेल्टा x जो है वो बहुत छोटा है, जो 0.01 है, ठीक है। तो डेल्टा x का क्यूब कितना हो जाएगा, 0.00001। अगर डेल्टा x जो है वो बहुत छोटा है, अगर डेल्टा x
0.00000001 हम ले रहे हैं तो उसका क्यूब तो हाईली नेग्लिजिबल होगा, सो दिस टर्म विल ऑटोमेटिकली वैनिश, जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, डेल्टा एक्स का जो स्क्वायर हुआ है, ये टर्म बहुत नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल टर्म में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या कर देगा, ये पूरा टर्म जीरो बना देगा। तो बच क्या गया, बीच वाला टर्म बचा है, इसका जो डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर डेल्टा एक्स का पावर 1 था जो कि यहाँ से नीचे कैंसिल, ये जीरो नहीं है क्योंकि 0/0 आप कैंसिल नहीं कर सकते, बट डेल्टा इज टेंडिंग टुवर्ड, ये इक्वल टू जीरो नहीं लिखा हुआ है, ये टेंड टुवर्ड जीरो लिखा हुआ है। सो इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो मिला क्या 3x², ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जो आ रहा है वो क्या हो गया 3x² हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला अभी लिख रहा हूँ, इसका प्रूफ आप अभी नहीं कर रहे हो, मैथ्स में कर सकते हैं इसका प्रूफ, लेकिन अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने देखा क्या कि d/dx ऑफ जो आपने x² किया था, ये 2x आ गया, d/dx अभी मैंने करके दिखाया x³ का किया तो ये कितना आ गया 3x² आ गया। वैसे सिमिलरली आप d/dx ऑफ s का पावर 4 का करके देखोगे तो ये आ जाएगा 4x³, ठीक है। इस पैटर्न को आप अगर रिपीट करते जाओ तो आप देखोगे d/dx ऑफ s का पावर हम लोग अगर 50 करें तो ये आ जाएगा 50 इंटू s का पावर 49, यानी कि एक फॉर्मूला दे रहा है आपको d/dx ऑफ x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन में काम आने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या देता है, किसी चीज़ के चेंज होने का रेट देता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, लेकिन वो आज नहीं करूँगा, जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा वो इसी से होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक और हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और डेरिवेटिव मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। मैं आपको एक डेरिवेटिव कर रहा हूँ d/dx ऑफ sin x, ये होता है cos x। sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बस फर्स्ट प्रिंसिपल को कैसे यूज़ करते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मालूम है कि y क्या है, y है sin x, और आपको क्या करना है dy/dx फाइंड करके दिखाना है। तो dy/dx फर्स्ट प्रिंसिपल क्या करता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है। ये dy/dx की वैल्यू होती है, तो मैं यही निकालूंगा। मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f के बदले क्या आएगा, साइन आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अगर q जैसे हमने x² किया तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर x² आ गया था। जब क्यूब किया तो यहाँ पर क्यूब आ गया, तो यहाँ पर s³ आ गया था। जब हमने साइन फंक्शन किया तो साइन ऑफ दिस माइनस साइन ऑफ दैट x, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन d का, ठीक है। साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ये होता है फार्मूला। तो हम लोग ये आपका ये जो लिखा हुआ ये c बन जाएगा, दिस इज योर c, और ये हो जाएगा d, ठीक है। तो मैं वो अप्लाई करता हूँ फार्मूला, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। ऊपर वाला लगाते हैं, ये आ जाएगा 2। मैं ये फार्मूला साइड में लिखता हूँ ताकि, अच्छा इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं।
यह जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है, और 2 cos, अब c प्लस डी, यानी कि ये c है और ये है d, यानी कि x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। अब ये फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, मैं यहाँ पर ये फार्मूला कैसे है ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट नो दैट ये फार्मूला होता है, आप मान लो, ठीक है, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है। तो ये फार्मूले में मैंने से निकाल लिया, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला अप्लाई किया, वो निकल गया, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टुवर्ड 0, और ये x प्लस x बन जाएगा, ये 2 cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन, ये दोनों x कैंसिल हो रहे हैं, साइन डेल्टा x बाई 2 अपॉन डेल्टा x, कितना आ गया, लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, 2 cos x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 साइन डेल्टा x बाई x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये वाला 2 यहाँ से हटा दिया मैंने और यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 हटा के नीचे लिख दिया। अब आपको ये जो क्वांटिटी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये एक फार्मूले से आ रहा है, एक फार्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बाई थीटा जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, वेर थीटा जो होता है वो हम नापते हैं रेडियन में, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, कभी इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, आप इसको करके देखोगे तो हो जाएगा। आपको इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए या फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल चाहिए, उसमें आप वैल्यू आपको जो पुट करना है वो थीटा डिग्री में नहीं पुट करना, रेडियन में पुट करना। रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है, तो रेडियन वाला टेबल यूज करना। आप जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम करते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे डिवाइड होने पर ये 1 देने लग जाएगा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो फिर ये साइन थीटा बाई थीटा 1 नहीं आएगा, ओके, तो ये क्वांटिटी जो लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा फ्रॉम दैट फार्मूला, बिकॉज इसको हम थीटा मान लेंगे। अगर थीटा 0 हो रहा है तो दोनों 0 0, साइन 0 वो कैसे हो रहा है उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर डेल्टा x 0 हो रहा है तो डेल्टा x बाई 2 भी 0 हो जाएगा, अगर डेल्टा x 0 हो रहा है तो डेल्टा x बाई 2 भी 0 होगा, सो दिस क्वांटिटी इज बिकमिंग 0, ये भी 0 हो रहा है, ठीक है, सो ये जो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, सो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 cos x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, ठीक है, और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यहाँ पर 0 डालेंगे तो क्या देगा, cos ऑफ x प्लस 0, और क्या देगा, ये cos x देगा। तो आपको पता चल गया कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, वो cos x होता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने किया है उसको अप्लाई करने से मिलता है। इसी तरीके से हम बाकी जो फंक्शंस हैं, cos x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया, ठीक है, और भी कई तरह के फंक्शंस हैं जो आपको मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब का डेरिवेटिव हम निकालते हैं, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल को जब निकालते हैं तो हम डिफरेंशिएशंस में कुछ पैटर्न देखते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का भी एक अलजेब्रा फिर हमने डेवलप किया, और डिफरेंशिएशन के अलजेब्रा से फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा, ठीक है, और वो कैसे करते हैं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है, मतलब आप समझ लो कि 11th क्लास का जो करीब करीब वो सेकेंड या थर्ड लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो मैंने आपको करीब करीब करवा दिया है, ठीक है, अगर आप 11th क्लास का
मैथ्स में डिफरेंशिएशन चैप्टर देखोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो वो मैंने आपको करवा दिया है। ओवरऑल ये हो चुका है, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें रह गई होंगी, थ्योरेटिकल मैंने बैकग्राउंड आपका तैयार कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो मैथमेटिक्स तक ही ठीक है, ठीक है, उसको फिजिक्स में कभी कभी अप्लाई करना पड़ता है इन सम केसेस, जो कि आप करेंगे, ठीक है। जब आप फिजिक्स को आगे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज होगा। लेकिन उसके अलावा जो डिफरेंशिएशन का हमने फार्मूला, जैसे ये इस तरह का फार्मूला डेवलप किया है, x की पावर n का डेरिवेटिव का n इंटू एक्स की पावर n-1, वैसे फार्मूलाज को हम लोग हर क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे वो फार्मूला यूज होगा और हम लोग इस चैप्टर में वो फार्मूला का क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग ये